बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से एक बड़ी तादाद में दूसरी पार्टी से बिहार के कद्दावर नेता, एमएलए, मिनिस्टर लोग सभी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहे हैं। दूसरे पार्टी से जुड़ने की लगातार सिलसिला जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमआईएम अपने संगठन का विस्तार पूरे बिहार में कर रही है। अभी 50 सीटों का ऐलान किया है और उनके मुताबिक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पार्टी के ने अपने आगामी विधानसभा चुनाव की योजना बताई। साथ साथ अपना 5 और 10 साल के रोड मैप को भी साझा करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद, युवा अध्यक्ष एमएलए कौसर हुदा, एडवोकेट एसएम हिदायतुल्लाह, नोगारिश एवं सोनू मुख्य रूप से मौजूद थे। साथ साथ पूरे बिहार में समाज सेवी, बुद्धिजीवी एवं नेतागण मौजूद रहे। जैसे गया, जमुई, किशनगंज, पटना, सिवान इत्यादि से सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें सारे समुदाय के लोग मौजूद रहे। जनाब माजिद हुसैन साहब, बिहार इंचार्ज एवं पूर्व मेयर, दिल की गहराइयों से सभी की सराहना की। एक खास बात और रही कि अंशुमन वर्मा, जो ताजपुर प्रखंड के मोरवा विधानसभा क्षेत्र के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपनी भारी समर्थकों के साथ आज एमआईएम की सदस्यता ग्रहण की। अंशुमन वर्मा के पार्टी में ज्वाइन करने से यह प्रमाणित करता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सारे समुदाय में मकबूलियत हासिल कर ली है। अंशुमन वर्मा ने पार्टी को दिल की गहराइयों से सदस्यता ग्रहण किया और कहा कि आगे भी इसी तरह के सभी समुदाय के लोगों को मिलाकर आगे चलते रहेंगे। इसी कड़ी में आज गया से बड़ी तादाद में जिम्मेदार लोग आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सीमांचल से यह पार्टी निकलकर आई, अब पूरे बिहार में दलित, माइनॉरिटी, दबे कुचले लोगों के पीछे आकर खड़ी हुई है और सच्चाई से आगे बढ़ रही है। देखे पूरे वीडियो में। सामने देखिए, सामने कैमरा में देखिए, कैमरा में सर कैमरा में एक बार कैमरा में। चलिए ठीक। लॉकडाउन भी खत्म कर दिए गए हैं। पार्टी में नए आज लोग जुड़े हैं, क्या कुछ है, कितने लोग की संख्या है? देखिए, आज नहीं जुड़े हैं, गुज़िश्ता कई महीनों से एक बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों से टूट कर लोगों के आने का एक सिलसिला जारी है। एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स, ऐसे लोग हमारे दरमियान में गिरावटे में भी और कई आए भी। और दूसरी पार्टियों के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव वजह वो है कि लोगों का सिलसिला जारी है और इलेक्शन करीब है, तो इलेक्शन की हमाहमी तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन एमआईएम अपने संगठन को विस्तार कर रही है। इस पर हमारी ज़्यादा समझ है। आज हमने अब तक 50 सीटों का ऐलान किया है। उन 50 सीटों के अलावा भी हम अपने संगठन का जायज़ा ले रहे हैं और उसके मुताबिक हम अगली कोई लिस्ट जारी करने की तैयारी में लगे। तेजस्वी प्रसाद यादव आज हमारे यहाँ गया से जब लोगों की बड़ी तादाद है, मुजफ्फरपुर से लोग आए हैं, चंपारण से लोग आए हुए हैं, बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग आए हुए हैं। ऐसे तमाम लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनसे ऐसा लगता है कि सीमांचल से जो पार्टी निकल कर आई वो पूरे बिहार में दलितों, वंचितों, शोषितों और मजदूरों की तवाना आवाज़ सुनी जा रही है और शोषित वंचित समाज के लोगों का विश्वास मजबूत होता जा रहा है कि एमआईएम दरअसल सच्चाई के साथ उसके दर्द की लड़ाई लड़ेगी। यही वजह है कि लोग हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं और उसका इस्तेमाल। तो महागठबंधन में या राजद की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक माना जाता है, उनकी तरफ हमेशा रहता है। आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की वो बैठक भी कर रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या मानते हैं सर, ऐसी स्थिति में क्या वोटों का बिखराव होगा? अल्पसंख्यक के कितने हितैषी हैं ये लोग, जो आप गया का, जहानाबाद का, जिसे आप मगध का इलाका हैं, लगभग 26 असेंबली की सीट, कितने लोगों को टिकट दिया है इन लोगों ने? पिछले रिकॉर्ड से देख लीजिए।
पिछले बार इन लोगों ने महागठबंधन में 41% वोट हासिल किए, उसमें बिलाशुबा 16-17% वोट माइनॉरिटी का था। 17% जिस माइनॉरिटी का वोट हुआ उसको 4 वजारत मिली और 25% वोट जिनका था उनको 34 वजारत मिली। तो माइनॉरिटी के हितैषी हैं, माइनॉरिटी का अलग से कमेटी बना देने से माइनॉरिटी की समस्याओं का हल नहीं होगा। माइनॉरिटी को जब तक राजनीतिक में वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तो उसकी हालत नहीं बदल सकती। एमआईएम आत्मसम्मान की बात, इज्जत के साथ इस मुल्क में जिए लोग और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये हमारी लड़ाई है। दम तो दूसरी पार्टियाँ करके दिखाए, हम तो इस पूरे बिहार में यही करने जा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है अगर कहीं वंचित हो, अगर आपको आपकी आबादी के अनुरूप में टिकट नहीं दिया जा रहा है तो मजलूमों की आवाज़ एमआईएम का दरवाज़ा खुला हुआ है। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी ये पार्टी तय करेगी। हम मुकाम पर है। कांग्रेस की आज वर्चुअल रैली हुई थी जिसमें दिग्विजय सिंह जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि एआईएम और जो ओवैसी साहब हैं वो वोटों का बिखराव करना चाहते हैं, बीजेपी के साथ वो मिले हुए हैं। बीजेपी के साथ कौन मिले हुए हैं, उनको आईने में अपनी तस्वीर रखनी चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। चूँकि बाबरी मस्जिद में ताला लगा था कांग्रेस के ज़माने में, ताला टूटा कांग्रेस के ज़माने में, मस्जिद तोड़ी गई, दिल्ली पर बैठकर तमाशा देखा कांग्रेस के लोगों ने। उस वक्त तो ये कहा कि दूसरे लोगों ने शरारत की, लेकिन जब फैसला आया तो बीजेपी के भी लोग उछल रहे थे और कांग्रेस के भी लोग उछल रहे थे। तो बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क क्या है देख लीजिए। और जब 5 अगस्त को मंदिर का निर्माण हुआ तो यही दिग्विजय जी कह रहे हैं कि पूजा की क्या ज़रूरत है, काम तो हमने पहले कर दिया था। और आपने ये भी देखा होगा कि भाजपा के लोग तो ईंट और पत्थर और संगमरमर से मंदिर बना रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने वहाँ से सोने की ईंट, चांदी की ईंट भेजा, यानी चांदी से वो निर्माण करना चाह रहे हैं राम मंदिर का। और कांग्रेस के शहजादे चाहे राहुल गांधी हो या उसकी शहजादी प्रियंका गांधी हो, और दोनों ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के सपने साकार हो रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दरअसल वो माइनॉरिटी के लोगों को जो गुलाम बना के रखा था, पाँव तले जो ज़मीन खिसक रही है, तो अबाही तबाही बकते हैं और ये बकेंगे, अब कर नहीं पाएंगे कुछ ये। और सारी दलित जो आबादी थी, मजलूम आबादी थी, अक़लियत की आबादी थी, इनके चाल चरित्र और चेहरे से वाकिफ़ हो गए हैं। और नतीजा ये हुआ है कि अब तो माइनॉरिटी का लीडर उनको बर्दाश्त नहीं है। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, जिसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि नबी की ग़ुलामी की कि नहीं की, लेकिन कांग्रेस की तो ग़ुलामी की बेचारे ने वफादारी के साथ, उनको भी कहा जाता है कि तुम बीजेपी में हो। यही नहीं, सलमान खुर्शीद साहब ने, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसने गवाही दी कि कांग्रेस के दामन पर माइनॉरिटी के खून के छींटे हैं। जरा दिग्विजय सिंह आईना देख लें कि मीरठ में, मलियाना में जब फसाद हुआ था, हंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को खड़े करके उसके सीने पे गोली मारी गई थी। किसी हिंदू भाई ने नहीं मारा था, पीएससी के नौजवानों ने, कांग्रेस की हुकूमत में उसके सिपाहियों ने मारा था। और ये हितैषी हो गए मुसलमानों के। ये लोग मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते। ये मुस्लिम अक़लियत को डराकर धमकाकर इसे गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। और एमआईएम आई है कि मजलूमों, तुम्हारे बाप दादा ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। इस मुल्क में अगर कोई दूसरा अंग्रेज बाकी नहीं रहेगा, तुम किसी का गुलाम नहीं हो। तुम्हारी तादाद अगर है तो तुम्हारा लीडर होना चाहिए। यही पैगाम हम मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को दे रहे हैं। हमारी पार्टी कोई जमात की पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी में आज अंशुमन वर्मा जी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिनके लिए एक तारीफ होनी चाहिए। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के एमएलए साहब खुद मौजूद हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं। और ये बताता है इस बात को कि आज एमआईएम पार्टी का क्या वजूद है। जो लोग 9वीं पास ये कहते थे कि एमआईएम कुछ नहीं है, जो पलटू राम ये कहते थे डबल इंजन की सरकार कि एमआईएम कुछ भी नहीं है। मैं हैदराबाद के लहजे में तो नहीं बोल सकता, आदिल भाई ने मना किया है, तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, वो बोल देता। खैर वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एमआईएम का बहुत अच्छा माहौल है इस बार। और यही वजह है कि जो लोग हमको बेवकूफ़ बनाते थे इतने सालों से कि एमआईएम सिर्फ एक पार्टी की जमात है, एक पार्टी की जमात है। आई थिंक वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट वी हैव विद अंशुमन वर्मा। ही वेंट टू हैदराबाद एंड इन्होंने पूरा शहर घुमा, पूरा शहर KG to PG कॉलेज देखे, 15,000 वहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है बिना आधार कार्ड देखे हुए। ये सारी चीज़ें भी ये देखे, तो इन्होंने ये डिसाइड किया। मुझे हैदराबाद में ही बोले कि मुझे ज्वाइन करना है एमआईएम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह गवाह है, मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई अपर कास्ट पार्टी मेरे नॉलेज के हिसाब से, आदिल भाई साहब बेहतर जानते होंगे, एमआईएम पार्टी ज्वाइन नहीं किए थे। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे होंगे। मेरा दोस्त लोग हैं, ये लोग सब साथ में मेरे रहते हैं फ्लैट में, घर में मेरे। इन लोगों ने भी मुझे कहा तो मुझे लगा मजाक कर रहे होंगे। मैं जब यहाँ आया बिहार और इनको पता चला कि आदिल भाई एक दिन मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, तो मेरे पीछे पड़ गए कि भाई आप मुलाकात करवाइए, आदिल भाई से मुलाकात करवाइए, मुझे एमआईएम ज्वाइन करना है।
फिर अंकल ने कहा कि नहीं ये सीरियस है ये और उनको ज्वाइन करवाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। तो आदिल भाई से हमने बात किया और अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई ने हमारी गुजारिश को एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू सो मच फॉर यू बाय द वे एंड यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। आई नो हु यू आर एंड लेट मी टेल यू फर्स्ट ही इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। सो एक बहुत ही अच्छा इनका ब्राइट फ्यूचर भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो सारी चीज़ को छोड़कर जमीन के सिपाही है। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन है ये।